गांव में रहने वाले रामनाथ को एक रहस्यमय स्थान के बारे में सुनकर आश्चर्य हुआ। इस गांव के पास एक पुराना जंगल था और अजब गजब चरमरा इस जंगल में फैला रहता था। कहीं ना कहीं रामनाथ को यह अनुभूति हुई कि इस जंगल में कुछ अद्भुत घटनाएं घट रही हैं और वह उन्हें खुद देखने का जी चाहता था। एक दिन रामनाथ ने अपने दोस्त लक्ष्मण से अनुरोध किया कि वह उसके साथ जंगल में जाएं। लक्ष्मण रामनाथ की इच्छा को मानते हुए संतुष्ट हो गया और वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जब वे जंगल में पहुंचे तो उन्हें एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। जंगल में सुनसानता छाई हुई थी और वातावरण अत्यंत चमकीला था। वे अग्रेसित होकर आगे बढ़ने लगे। चलते हुए रामनाथ और लक्ष्मण को एक बड़े पेड़ के पास आकर थोड़ी देर के लिए बैठने का मौका मिला। जब रामनाथ अपने आसपास देखा तो उसे एक पुरानी पुस्तक दिखाई दी जो पेड़ के नीचे छिपी हुई थी। उत्सुकता से भरा हुआ रामनाथ ने पुस्तक को निकालकर उसे खोल दिया। पुस्तक के पन्नों पर छपे हुए चित्रों ने उसे हकीकत का एक अद्भुत दृश्य प्रदर्शित किया। चित्रों के अनुसार जंगल में एक गुप्त गुफा छिपी हुई थी, जहां शायद रहस्यमय खजाने या रहस्यमय शक्तियों की प्राप्ति हो सकती थी। रामनाथ का मन घुटने लगा और उसे उस गुफा का पता लगाने की उत्सुकता हुई। जंगल के गहरे में आगे बढ़ते हुए रामनाथ और लक्ष्मण को बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा। चिंता में भरे हुए वह आगे बढ़ते हुए एक छोटे झरने के पास पहुंचे, जहां से गुफा की संभावना थी। झरने के पास पहुंचते ही रामनाथ और लक्ष्मण को एक अजीब आवाज सुनाई दी। वे आवाज के पीछे पड़े और एक छोटी सी गुफा में पहुंचे, जो उन्हें भयानकता से भरी हुई लगी। जब रामनाथ और लक्ष्मण गुफा में प्रवेश गए तो वे देखा कि यहाँ पर कुछ रहस्यमयी और अज्ञात वस्तुएं सजी हुई थी। गुफा के मध्य में एक विशाल रत्न प्रशस्ति पर रखा था, जिसकी चमक रामनाथ के हृदय को छू रही थी। गए तो वे देखा कि यहाँ पर कुछ रहस्यमयी और अज्ञात वस्तुएं सजी हुई थीं। गुफा के मध्य में एक विशाल रत्न प्रशस्ति पर रखा था, जिसकी चमक रामनाथ के हृदय को छू रही थी। धीरे धीरे रामनाथ के आसपास घूमते हुए एक अजीब महसूस होने लगा। उसकी अंदरूनी आवाज उठ रही थी, जो उसे गुफा के बगीचे की ओर आकर्षित कर रही थी। वहां उसे एक मृग की अद्भुत छाया नजर आई, जो असामान्य रंगीन थी। रामनाथ की रूह को आकर्षित करने वाली उस छाया ने उसे गहरी सोच में डुबा दिया। चारों ओर घूमते हुए रामनाथ ने वह मृग की छाया का पीछा किया। वह उसे गहरे जंगल के अंदर ले गई, जहां एक गुहारोपी द्वार नजर आया। रामनाथ का दिल उत्सुकता से धड़क रहा था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि उस द्वार के पीछे क्या है। साहसपूर्वक रामनाथ ने द्वार को खोला और गुहा के अंदर दाखिल हुआ। वहां उसे एक सबसे अद्भुत दृश्य पर रामनाथ देखते ही थक गया। उसे गुहा के अंदर एक पूर्ण नगरी दिख रही थी। वहां के घर और सड़कें भी अत्यंत रूपरेखा वाली थीं, लेकिन यह सब कुछ बहुत अद्भुत और सुरम्य लग रहा था। वहां शांति का आभास था, परंपरागत माहौल था। रामनाथ धीरे धीरे नगरी के रास्तों पर चल पड़ा। उसे वहां के लोग दिखाई देने लगे, लेकिन कोई भी बोलने की कोशिश नहीं कर रहा था। वे सभी अचेतन लग रहे थे, मूर्ति मात्र की तरह। रामनाथ को यह सब अजीब लगने लगा। वह आगे बढ़ते हुए एक मंदिर के पास पहुंचा, जहां एक मास्टर गुरु अपने चेलों को शिक्षा दे रहे थे। रामनाथ ने मास्टर गुरु से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज केवल शून्यता में बह गई। उसकी जटिलताएं बढ़ गईं जब वह एक चेले की तरफ देखा, जो संपूर्ण रूप से जीवित दिख रहा था। उसने रामनाथ को देखते ही हंसते हुए कहा, अहो, तुम तो एक आत्मा हो, तुम इस नगरी में वह। रामनाथ चेले की ओर उत्सुकता से देखा। वह चेला आत्मा के रूप में रामनाथ के पास आया और बोला, भगवान की कृपा से मैंने इस नगरी का रहस्य सुलझा लिया है। यहाँ की जनता एक प्राचीन विद्या से प्रभावित हुई है और इसलिए वे मूर्तिमात्र रूप में बसे हुए हैं। रामनाथ हैरानी से बोला, लेकिन इस नगरी में शांति कैसे है, और आपके पास इसका जवाब कैसे है? चेला मुस्कान सहित बोला, इस नगरी में शांति का रहस्य वही है जो हमारे मन में स्थित है। यहाँ की जनता अपने अंतर में शांति को खोजने के लिए ध्यान और मेधा की साधना करती है। हमारे मास्टर गुरु ने इस प्राचीन विद्या को प्राप्त किया है और वह हमें इस नगरी का रहस्य सिखा रहे हैं। रामनाथ की रूह गहरी सोच में डूबी रह गई। उसने चेले से पूछा, क्या मैं भी इस प्राचीन विद्या को सीख सकता हूँ?
क्या मैं इस नगरी की शांति को प्राप्त कर सकता हूँ? चेला ध्यान से बोला, हाँ, तुम भी इस प्राचीन विद्या को सीख सक। रामनाथ उत्सुकता और अविश्वास के साथ चेले की बातों को सुन रहा था। उसे एक अद्भुत संभावना की अनुभूति हुई कि शायद वह इस नगरी की शांति का रहस्य खोज सकता है। उसने चेले से अनुरोध किया, कृपया मुझे इस प्राचीन विद्या का ज्ञान दें और मेरी मदद करें इस नगरी की शांति को प्राप्त करने में। चेले ने उसे ध्यान करने का उपदेश दिया और उसे मेधाशक्ति विकसित करने के लिए ध्यानाभ्यास की सलाह दी। रामनाथ ने आदर्श चरित्र और सद्गुणों को ध्यान में लाने के लिए प्रयास किया और रोजाना निरंतरता से साधना की। धीरे धीरे रामनाथ की ध्यानाभ्यास और मेधा विकास ने उसे एक नई स्थिति में ले जाया। उसका मन शांत हुआ और वह अपने आंतरिक स्वरूप का आभास करने लगा। उसे लगा कि शांति और प्रकाश उसके अंदर ही मौजूद हैं। एक दिन जब रामनाथ की साधना का विशेष दिन था, उसे आगे जाकर नगरी की ओर बढ़ते हुए एक दृश्य नजर आया। एक प्रकाशमय रामनाथ ने वह प्रकाशमय स्तंभ देखा जो नगरी के केंद्र में उठा हुआ था। उसकी ऊंचाई स्थायी थी और उसके चारों ओर चमकते हुए आभासी पर्यावरण था। रामनाथ के मन में एक अद्भुत शांति और प्रशांति उत्पन्न हुई। उसने विचार किया कि शायद यह प्रकाशमय स्तंभ नगरी की शांति का स्रोत हो सकता है। उसने धीरे धीरे उसकी ओर प्रदक्षिणा लगानी शुरू की। चारों ओर घूमते हुए वह स्तंभ के पास पहुंचा। उसने अपने हाथों से स्पर्श किया और अचानक एक विद्युत वेग से उसे आवृत्ति कर लिया। रामनाथ का शरीर अस्थायी रूप से प्रकाशमय हो गया और वह नगरी के ऊंचाइयों तक उठ गया। वहां से उसे पूरी नगरी का दृश्य सामने आया। वह देखा कि लोग अचेतन होकर रह गए हैं, उनकी सभी गतिविधियां रुक गईं। रामनाथ अपनी अस्थायीता से उत्साहित होकर नगरी के ऊंचाइयों से नीचे उतर आया। उसके आसपास उठती हुई हंसी ध्वनि और खुशियों की आवाज। रामनाथ को अचानक एक आवाज सुनाई दी, बधाई हो, तुमने नगरी की शांति को प्राप्त कर ली है। तुम इस प्राचीन विद्या के अद्भुत सिद्धांत को समझ गए हो। रामनाथ हैरान हो गया और उसने आवाज की ओर मुड़कर देखा। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति को देखा जो उसकी ओर मुस्कान के साथ आए और कहा, मैं इस नगरी का निवासी हूँ और मेरा नाम विश्वास है। मैं इस प्राचीन विद्या का अनुयायी हूँ और तुम्हारी साधना को संचालित करने के लिए यहाँ आया हूँ। रामनाथ ने विश्वास को आभार व्यक्त किया और उसे अपनी कहानी सुनाई। विश्वास ने कहा, तुमने अद्भुत प्रगामिता दिखाई है। तुम्हारी साधना ने नगरी को जीवंत कर दिया है। अब हम साथ मिलकर इस नगरी की रक्षा करेंगे। विश्वास ने रामनाथ को अपने साथ ले जाया और उन्होंने एक गुप्त कक्ष में मिली जहां कई और विद्यार्थी ध्यान और साधना में लगे थे। यह साथी साधक समुदाय एकजुट होकर नगरी की सुरक्षा और शांत। रामनाथ ने विद्यार्थियों की संख्या देखकर हैरानी महसूस की। वह इस समुदाय के बारे में नहीं जानता था, लेकिन उसे एक ऐसा भाग्यशाली महसूस हो रहा था कि वह इस अनमोल संगठन का हिस्सा बन सकता है। विद्यार्थियों ने रामनाथ को आदर्श शिक्षकों द्वारा नेतृत्व की गणना की और उन्होंने उन्हें नगरी की सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। वे बताए गए कि नगरी की शांति को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करने, विचारों की शुद्धता को बनाए रखने और समुदाय के लिए सेवा करने की आवश्यकता है। रामनाथ ने विश्वास से कहा, मुझे गर्व हो रहा है कि मैं इस उत्कृष्ट संगठन का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त कर रहा हूँ। मैं इस नगरी की सुरक्षा और शांति के लिए समर्पित हूँ। रामनाथ ने आदर्श शिक्षकों के मार्गदर्शन में संगठन के लिए कार्य शुरू किया। उन्होंने नगरी के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा देने के लिए योजनाबद्धता से काम किया। रामनाथ ने संगठन के सदस्यों को मिलकर एक विद्यालय खोला, जहां नगरी के बच्चे विद्या और धर्म की शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस विद्यालय का उद्घाटन एक महान समारोह के साथ हुआ, जिसमें नगरी के निवासी बड़े खुशी और गर्व के साथ शामिल हुए। रामनाथ की मेहनत और संगठन के सदस्यों का परिश्रम इसे सफल बना रहा था। नगरी के लोगों ने रामनाथ को उनके आदर्श नेता के रूप में स्वीकार किया और उन्हें अपनी सेवा में समर्पित होने के लिए धन्यवाद दिया। नगरी की शांति, सुरक्षा और समृद्धि का स्रोत बनकर रामनाथ ने अपना लक्ष्य पूरा कर दिया। वर्षों बाद, जब रामनाथ अपने आयु के अंतिम चरण में थे, नगरी में शांति और समृद्धि बरकरार थी। उसके प्रयासों ने नगरी को एक महान और मान्यता प्राप्त नगर बना दिया था। जब रामनाथ ने अपनी आखिरी सांस ली, उसके चेले और नगरी के लोग उसकी याद में विलाप करते रहे। उनकी साधना अद्भुत विजय की गाथा बन गई।
इस घटना के बाद से नगरी में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। रामनाथ की साधना का प्रभाव ऐसा था कि नगरी के लोग उसे अपने जीवन का आधार मानने लगे। नगरी में संगठन की गहरी नींव बनी और नागरिकों की सोच में धार्मिकता, नैतिकता और सेवा भाव ने प्रवेश किया। रामनाथ की मृत्यु के बाद भी उसका आदर्श और संदेश नगरी में जीवित रहे। उसकी याद में विशेष स्मारक बनाया गया, जिसे लोग ध्यान और आदर्श की प्रेरणा के रूप में स्थान देते थे। नगरी के निवासी नहीं भूल सकते थे कि उनकी शांति, सुरक्षा और समृद्धि का रहस्य रामनाथ की साधना में छिपा हुआ था। धीरे धीरे नगरी में विशेषताएं दिखने लगी। लोगों की सोच बदल गई थी और उन्होंने अपने जीवन में धर्म, सेवा और ईमानदारी को महत्व देना शुरू किया। नगरी में सभी नागरिक एकजुट हुए और समुदाय के लिए साझा मिट्टी खोदकर नए परियोजनाओं की शुरुआत की। यह बदलाव नगरी के लिए न केवल नगरी के लिए ही बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बना। लोग दिन रात मेहनत करके समुदाय के लिए स्वयंसेवा कार्यों को प्राथमिकता देने लगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्रों में प्रगति हुई और नगरी का स्तर दिन प्रतिदिन ऊंचा होता गया। एक सुंदर बगीचे में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, जहां धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। धार्मिक गुरुओं और प्रवचनकारों के आगमन से लोगों को धार्मिकता और आध्यात्मिकता का आदर्श मिला। इस बगीचे में रामनाथ की प्रतिमा स्थापित की गई और वहां लोग ध्यान और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते थे। नगरी में भय और असुरक्षा की कोई जगह नहीं बची थी। रामनाथ की साधना ने सभी को एक साथ लाया और उन्हें संघर्षों से सामरिक बना दिया। सभी नागरिक सशक्त और एकजुट होकर सुरक्षा बल का गठन करने लगे, जो नगरी की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए काम करता था। बीते समय में नगरी का नाम रामनगरी पड़ गया। यह नाम रामनाथ के प्रतिष्ठित योगदान को स्मरण करते हुए चुना गया। रामनगरी अब एक आदर्श समाज था, जहां धार्मिकता, नैतिकता और सेवा